दोस्तों, आपने अपने स्कूल में गणित के विषय में पाई के बारे में सुना है, पर 2019 से क्रिप्टो वर्ल्ड में वही शब्द का फिर से उपयोग हुआ है। वो है पाई नेटवर्क। विश्व में जो लोग क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं उनके लिए पाई नेटवर्क एक बज़वर्ड बनता जा रहा है। पाई नेटवर्क में एक के बाद एक डेवलपमेंट धीरे धीरे दृढ़ गति से आगे बढ़ता जा रहा है। इंडिया में भी अब लोग इंटरनेट की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जानने में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसके साथ जुड़ा हुआ है क्रिप्टो शब्द। लोग क्रिप्टो के बारे में भी अब इंटरनेट सर्च कर रहे हैं या वीडियो से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्रिप्टो से ज्यादा कैसे फायदा ले सके, वो भी आसानी से और सोच समझ कर। इसलिए पाई नेटवर्क जैसे फ्री में मोबाइल से माइनिंग होने वाली क्रिप्टो करेंसी की चर्चा दुनिया में 200 से ज्यादा कंट्रीज में होने लगी है। इस वीडियो में पाई ने भूतकाल में क्या किया, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है और इसके फ्यूचर प्लान क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे, वो भी आसान भाषा में। इसलिए मेटा मित्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाई एक ग्लोबल करेंसी बनने की ओर अग्रसर है और बहुत ही जल्द इसमें ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए क्रॉस चेन टेस्टिंग भी जरूरी है। अब ये क्रॉस चेन क्यों इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो थोड़ा जान लेते हैं। ब्लॉकचेन 4 प्रकार के होते हैं और इंटरनेट की दुनिया में लगभग 1000 के आसपास ब्लॉकचेन बन चुके हैं। उनमें से कुछ जाने माने पब्लिक ब्लॉकचेन जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, मोनेरो, सोलाना पर क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के ट्रांजैक्शन होते हैं। दूसरे ब्लॉकचेन में भी होते हैं। अलग अलग ब्लॉकचेन में से क्रिप्टो करेंसी का एक दूसरे के साथ लेन देन ट्रांजैक्शन होता है, उसे क्रॉस चेन समझो। अब इस क्रॉस चेन पर जब पाई का ट्रांजैक्शन होगा, यानी जब लोग बिटकॉइन से पाई लेंगे या पाई से बिटकॉइन लेंगे, तो दोनों ब्लॉकचेन पर इसका रिकॉर्ड रहेगा। इसी तरह जब लोग इथेरियम से पाई लेंगे या पाई से इथेरियम लेंगे, तो पाई ब्लॉकचेन में और इथेरियम ब्लॉकचेन में होने वाले क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सही होना चाहिए, ठीक तरीके से होना चाहिए। इसलिए ये क्रॉस चेन टेस्टिंग बहुत ही जरूरी है। पाई नेटवर्क के ब्लॉकचेन पर न सिर्फ अकेला पाई पर बिटकॉइन और इथेरियम जैसी अन्य क्रिप्टो करेंसी भी स्टोर कर सकें, तो यह सबसे बड़ी सिद्धि होगी। कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते कि ये एक बहुत ही जटिल कार्य है और इसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में और भी नई ब्लॉकचेन या प्राइवेट चेन आएगी जो पाई ब्लॉकचेन के साथ जुड़ना चाहेंगी। तो ऐसी बहुत सारी संभावना को ध्यान में रखते हुए इसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखते हैं पाई ने अपने रोड मैप पर दिखाए गए कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा किया है, यानी अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट में हुए हैं और क्या क्या चीजें कंप्लीट हुई है। पहला है 200 कंट्रीज में से तकरीबन 35 मिलियन लोगों का समर्थन मिल चुका है पायोनियर के रूप में। पहला फेज जो दिसंबर 21 में शुरू होने वाला था, वो अब शुरू हो चुका है। तीसरा काम, पाई माइनिंग का लेटेस्ट फॉर्मूला लग चुका है, जिसे हर महीने की पहली तारीख को पूरा नेटवर्क थोड़ा स्लो हो जाता है। ये बताता है कि फॉर्मूला सही तरीके से काम कर रहा है। चौथा काम ये है कि इसकी API और SDK यानी सिस्टम डेवलपमेंट किट के फंक्शन सही तरीके से काम कर रहे हैं। आप में से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इसके बारे में ज्यादा पता होगा। पांचवा काम है पाई ब्राउजर और पाई वॉलेट भी कंप्लीट है। छठा काम, इसका ब्लॉक एक्सप्लोरर भी कंप्लीट है, यानी इसके ब्राउजर में पाई के वॉलेट में से की गई लेन देन की ट्रांजैक्शन डिटेल और जानकारी देखने को मिलती है। अभी टेस्ट नेट में उसका टेस्टिंग हो चुका है। सातवां काम जो संपूर्ण हुआ है वो ये है कि ब्लॉकचेन में अगर आप अपना कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं तो इसका प्रोग्राम का डेवलपमेंट हो गया है और दुनिया में बहुत सारे कंप्यूटर नोड्स कनेक्ट हो गए हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। आगे है इकोलॉजिकल एप्लीकेशन माइग्रेशन का प्राथमिक तबक्का कंप्लीट हो गया है। और लास्ट काम, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए इसके सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप हो गए हैं। ट्विटर पर इसका वेरीफाइड अकाउंट है। दोस्तों, अब देखते हैं कि अभी वर्तमान में पाई नेटवर्क में क्या क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं। पहला है, इसमें पायोनियर्स का वेरिफिकेशन हो रहा है। पायोनियर्स यानी पाई एप्लीकेशन का उपयोग करने वाले लोग उनके फेसबुक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं। लोगों का रियल नेम ऑथेंटिकेशन ऑडिट हो रहा है, यानी जो लोग रॉबोट प्रोग्राम या स्पैम सॉफ्टवेयर से माइनिंग कर रहे हैं उनको बैन किया जा रहा है। दूसरा कि आगे बताया वो क्रॉस चेन का टेस्टिंग हो रहा है। तीसरा काम ये चल रहा है कि इकोलॉजिकल एप्लीकेशन माइग्रेशन का आगे का काम चालू है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप। चौथा कि नोड प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं और उसका टेस्टिंग का काम भी साथ में चल रहा है। पांचवा है पाई वॉलेट को ऑप्टिमाइज यानी उपयोग करने में आसान बनाया जा रहा है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है और भी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट और मॉडल में सुधार की कामगिरी चालू है। और लास्ट में डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन और ओपन सोर्स एप्लीकेशन पर भी पूरे ध्यान से काम हो रहा है। आप सब लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं वो KYC का काम भी जोरों से चालू है। इंटरनेट पर अब लोग अपनी KYC के वीडियो भी शेयर कर रहे हैं और वैलिडेटर बनके इस काम को तेजी से कर रहे हैं। ये देखकर अच्छा लगता है कि पाई नेटवर्क का काम अपने रोड मैप के मुताबिक हो रहा है।
इतने सारे डेवलपमेंट के साथ आइए अब देखते हैं पाई नेटवर्क के फ्यूचर प्लान्स क्या है, यानी भविष्य में पाई नेटवर्क ऐप से क्या क्या हो सकता है। वैसा तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है और आने वाली नस्लें इसके मेजर एडवांटेजेस ले पाएंगी। मेटावर्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नई पीढ़ी का सफर रोमांचकारी होगा। फ्यूचर में पाई नेटवर्क से जुड़े हुए सारे पायोनियर्स लोगों का रियल नेम ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने का प्लान है। इकोलॉजिकल एप्लीकेशन यानी पारिस्थितिक पर्यावरण या परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में इसका व्यवहारिक उपयोग हो सके और उसके बीच टेक्निकल ब्रिज बन सके, ऐसा प्लानिंग भी है। पाई नेटवर्क का बीज अब पौधा बन गया है और इसको पूरी तरह से फ्रूटफुल बनाने का प्लान है ताकि भविष्य में यह पूरी तरह से समृद्ध हो सके और लोगों को जीवन में उपयोगी बन सके। इसमें होने वाले ट्रांजैक्शन के फंक्शन कार्य को ओपन कर दिया जाएगा और इसके सोर्स कोड को भी पब्लिक के लिए खुला रख दिया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी इसमें नया नया संशोधन करके विविध क्षेत्रों में उपयोग में आने वाली टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकें। चाइना में तो स्कूल में इसके बारे में पढ़ाना शुरू हो गया है, ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर देखी गई है। नेक्स्ट प्लान है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का। इसमें जन्म हो चुका है और इंटरनेट की वेब 3.0 एप्लीकेशन भी जल्द ही दिखाई देगी। आसान भाषा में कहा जाए तो जैसे अभी गूगल का प्ले स्टोर और आईफोन का एप्लीकेशन स्टोर है, वैसे पाई का भी पाई ऐप स्टोर हो सकता है। भविष्य में बनने वाली हजारों ब्लॉकचेन का पाई ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्शन हो सके ऐसा और उसके क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन हो सके ऐसा भी फ्यूचर में प्लान है। और लास्ट में पाई के वॉलेट में पाई के अलावा दूसरी क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, डोजकॉइन, शिबा इनू के कॉइन स्टोर हो सके, इसका भी प्लान है ताकि एक ही वॉलेट में से लोग किसी भी क्रिप्टो करेंसी का आसानी से लेन देन कर सकें। पाई कॉइन का लोकल करेंसी यानी कि डॉलर, पाउंड और रुपये में कन्वर्जन हो सके, ऐसा कुछ पाई वॉलेट में भविष्य में देखने को मिल सकता है। इसके लिए दुनिया की अलग अलग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी इसके साथ जुड़ रही है। ये सब कुछ निर्धारित समय के अनुसार एक शेड्यूल में आ रहा है। हमें बस दृढ़ रहने और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। समय के साथ साथ हमें भी खुद को सुधारना जरूरी है। पुरानी मान्यताओं के चश्मे निकालकर नई टेक्नोलॉजी को समझकर उसका स्वागत करना सीखने की जरूरत है। तो नया नया सीखते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र, मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।